देखो थोड़ा उसमें भी बता दें, लालच में, ये लालच आ जाता है, हमको भी आ जाता है, बुरा मानने वाली बात। अब दादा तुम्हें आना ही पड़ेगा, कहाँ फंक्शन है ना, नहीं 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 हमारा सत्संग बिगड़ेगा, खान पान भी बिगड़ेगा, नहीं दादा तुम्हारे बिना तो जो है हो ही नहीं सकता। अब एक बार जिद करके तुम देखो तो, जो आदमी कह रहा है कि तुम्हारे बिना नहीं हो सकता, तुम जिद करके न जाओ, फिर वो रोक दे, फंक्शन को रोक दे, तो सब स्वार्थ की बातें हैं कि नहीं। अब ये स्वार्थ में समझ में नहीं आता, इसलिए हम ढीले पड़ जाते हैं। अब कहा है बुलाया है तो चलो चलते हैं, सत्संग तो रोज का है। बोलो किशन जी, है यही बात कि नहीं? एक बार विवेक हो जाए तुमको, और विवेक कोण जो है वैराग्य की तरफ बढ़ो, आग लगे सारी दुनिया में, अब मुझे किसी से कुछ लेना। रहा सवाल दाल रोटी और पानी का, तो हम पहले से गारंटी लेते आए हैं, चलो फिर ले रहे हैं गारंटी, ये तो मैं मिलेगा। आज तक ईश्वर ने, मैं परमात्मा नहीं कह रहा हूँ, मेरे एक एक शब्द पे विचार किया करो, आज तक ईश्वर ने तुम्हें एक भी दिन उनका सुलाया हो, तो प्रमाण दे के बताओ। वो बात अलग है कि तुमने अपनी गलतियों के कारण से शरीर को इतना स्वस्थ बना लिया कि रोटी अच्छी ही नहीं लगी, फिर कहो कि हमने 3 दिन से लंघन कर रहे हैं। लंघन तो तुम कर्मों के कारण कर रहे हो। अगर भूख लगी हो और फिर तुम्हारी क्षुधा पूर्ति न हुई हो, ऐसे ईश्वर की कायनात तुम्हें नियम ही नहीं। इसलिए संत लोग गाते हैं, विधि का विधान जान लब सही, सीताराम 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 कही। अब हम समझ ही नहीं पा रहे विधि का विधान, हम तो कर्ता भोक्ता बने जो है लगे पड़े, हम नहीं करेंगे तो सब मिट जाएगा, सब बेकार हो जाएगा। क्यों? परमात्मा से लेना देना कुछ है ही। वो इतनी बात कह दो तो फिर जो है कि बहुत खराब, भाई इतनी खरी बात ही लगेगी तुम्हें तब काम बनेगा, नहीं तो जाने कितने संत आए दुनिया में सेवरा सेवरा कह करके और वो चले गए, तुमने आज तक मानी किसी की बात? बता। कर्ता भोक्ता सुखी दुखी ये सब मन के धर्म हैं, जबकि असल में तुम ऐसे नहीं हो, तुम तो मन से पृथक, मन के जानने वाले हो। अब इस श्लोक का, इस सूत्र का अंतिम चरण बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें महर्षि अष्टावक्र जी ने ज्ञान मार्ग के परम सिद्धांत को स्पष्ट कर दिया। क्या कहा? आखिरी जो है स्टैंजा है, न कर्तासी न भोक्तासी, आखिरी बात है। अगर ऐसा समझ में आ जाए तो मुक्तम एवासी सर्वदा, तुम सदा मुक्त हो, तुम्हारे में किंचित भी किसी प्रकार का कोई बंधन है ही नहीं। बताओ किससे बंधे हो? तुम जब जान गए सुख दुख मेरे नहीं है, तुम जान गए कर्ता बना भोक्ता बना मुझ में नहीं है, ठीक है, तुम जान गए धर्म और अधर्म मुझे छू नहीं सकते, तो तुम मुक्त ही हो, नहीं हो? कहाँ बंधे हो बता? केवल जान नहीं पा रहे हो, इसलिए दूसरे के धर्मों को अपना धर्म मान लो।
पर एक कहानी आती है, मुक्ति अप्राप्त सी नहीं है, प्राप्त सी ही है। मुक्ति कैसी है? ऐसा नहीं कि हमको मुक्ति प्राप्त करना है, नहीं, हम मुक्त ही हैं, केवल हमें जो है दृष्टिगत नहीं हो रहा है, हम देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए बंधे घूम रहे हैं। अगर दिख जाए ना तो हमें कोई जो है कभी बांध ही नहीं सकता, हम तो सदा मुक्त हैं, मुक्त सी सर्वदा। आपने सुनी होगी उन 10 यात्रियों की कथा। कौन सी जो है कथा? एक नदी को पार करने के लिए 10 आदमी नदी में उतरे, नदी पार कर गए। पार करने के बाद उन्होंने गिनती शुरू की तो 9 ही रह गए। एक जो है उसमें से क्या हो गया? अप्रकट हो गया, ये गायब हो गया, मिले ही नहीं। तो सबने रुदन चालू कर दिया, आए अब क्या करें? एक तो नदी में डूब गए, चले थे हम 10, रह गए 9। बार बार लोग गिने, बार बार गिने तो वो 9 ही निकले, 10वां गायब। अरे महाराज ने सुन तो ले, इतना ही सरल होता तो मुक्त बैठे होते। हाँ, दृष्टांत को पकड़ लेते हो, सिद्धांत में घटाओगे नानी याद आ जाएगी। 1 सेकंड को भी जो है अंतर्दृष्टि नहीं ले जाते। सुनो पहले प्रेम पूर्वक, ये सिद्धांत दृष्टांत तो सबको याद होते हैं। तब तक वहाँ कोई संत निकले, क्यों रो रहे? उन्होंने कहा एक मर गया, डूब गया। संत ने नजर फेरी, वहाँ तो 10 के 10 खड़े। तो पूछा कि तुम्हें कैसे पता कि एक डूब गया? कि महाराज गिनती करते हैं तो गिनती पूरी नहीं हो रही, लेकिन गिनो। तो उन्होंने फिर गिने, 9 ही निकले। तो फिर दूसरे से कहा संत ने, तुम गिनो, फिर 9 निकले। हर जगह संत ने देखा कि ये गिनने वाला अपने को जो है नहीं गिनता और भूल जाता है और रोते रहता। जैसे ही आखिरी वाले का नंबर आया 9, उसने जो 9 शब्द बोला, आखिरी वाले पे एक तमाचा दिया, संत ने गाल पे खींच से बोला, मिलेगा मिलेगा। कहीं डूब गया था। 10वां अहम, 10वां अहम, ठीक है। इसी प्रकार से आप ध्यान पूर्वक अपने में देखो, 5 जो है ज्ञानेंद्रियां और 4 अंतःकरण, ये 9 के तुम जानने वाले हो कि नहीं हो? हैं? तुम सबको अपनी मैं करा ले, मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने सूंघा, मैं हर जगह तुमने प्रवेश कर दी और मैं को भूल गए। तुम्हें अपनी मैं की खबर ही नहीं है। नहीं बता दो जो है गोली किस बात पे चलती है, बताओ। ग्रह कलेश किस बात के? तुम्हें अपनी मैं की खबर है? मैं की खबर होती तो क्या जरूरत है? मेरा तो मैं हो ही नहीं सकता, ठीक है। और जो यहाँ अंतस में मेरा मेरा है वो भी मैं नहीं। अब संसार में बता दो लड़ाई किस बात है? केवल मैं मेरे की लड़ाई है कि नहीं? मैं मेरा तू तेरा, इसी में जो है चारों तरफ त्राह त्राह मची और इतने चिपके हुए कि भाई साहब छोड़ नहीं सकते। हाँ, इतना वेदांत पढ़ लिया है फिर भी
हो जाएगी फौजदारी कि नहीं? नहीं होगी। अब बोलो, राजी हो? हैं? कमाल देखो, कमाल। कथा पढ़ते हो उन राम की जो तुम स्वयं हो। राम की सीता का हरण कर लिया है। कैसे राम थे? तुम तो कहते हमारे राम जो है सर्वशक्तिमान है। फिर रो क्यों रहे सर्वशक्तिमान है? जरा यहाँ ध्यान देने योग कथा है। अगर तुम्हारी तरह होते, एक सेकंड नहीं लगता, रावण को नानी याद आ जाती उसी क्षण, है ना? ब्रह्म बाण निकालते और चला देते। रावण, सीता, लंका सहित सब वहीं आगे मौजूद हो जाते। लेकिन नहीं, मनुष्यता की मर्यादा का पालन कितने ढंग से दिखाया है। अब दिखाना क्या चाहते हैं कि देखो हमारी जानकी हरण हो गई, फिर भी हम जो है अभिनय रोने का कर रहे हैं, क्योंकि हम तो सर्वसमर्थ हैं। हमें रोना नहीं, गाना नहीं, हंसना नहीं, मुझमें तो ये सब कुछ है ही नहीं। फिर भी मैं कितने ढंग से अभिनय कर रहा हूँ। पूछ रहे नाम जी तुम लोगों से, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? ऐसा अभिनय कर सकते हो? नहीं कर पाओ। क्यों? क्योंकि तुम अभी अपने राम को जानते ही नहीं। एक बार राम को जान गए तो फिर तुमको जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, सोई जान है जय देव जनाई। जान गए तुम राम को, जिंदगी खराब कर ली, पढ़ पढ़ रामायण, रट रट रामायण। ठीक है? तो दसमों अहम, ना हम ज्ञानेंद्रियां हैं, ना हम मन है, ना हमारा मन। अष्टावक्र जी इस श्लोक में यही समझा रहे हैं कि सारे ये धर्म धर्म तुम्हारे। अब जो अप्राप्त होता है, जैसे कहा जाता है कि संसार अप्राप्त कहा जाता है, तो वो प्राप्त कैसे हो सकता है? और जो प्राप्त है वो खो कैसे सकता है? इसलिए कल भी बोला था स्वामी जी ने कि जो आप लोग वेदांत के हल्के सेंटेंस को जो है बोलते रहते हैं, प्राप्ति की प्राप्ति, अप्राप्ति की अप्राप्ति, या यूं कहो दुखों की अत्यांतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति का नाम मोक्ष है। सो ये सच्ची बात नहीं है। कहा था कि नहीं कहा? तो वो इसी कारण से कहा था कि प्राप्त को प्राप्त करना नहीं, वो अप्राप्ति की जो है तुम्हें कभी प्राप्ति हो नहीं सकती। तो यहाँ करना क्या है? अपनी नियत को बदलना। जिसकी तुम प्राप्ति में लगे पड़े हो, होगा प्राप्त। अच्छा एक बात बताओ, बुरा नहीं मानना, 60 वर्ष की आयु हो गई शरीर की, वैसे तो 70 तक की हो गई हम लोग। अब तुम जो मकान बनाओगे उसमें कैसे साल रह पाओ? चलो शरीर ही बने रहो, हम कहा क्या साल और रह पाओ? अधिकतम 10 साल, 70 वाला 10 साल रहता है। क्या गारंटी है? 80 तक की उम्र हम लोग होने लगी, वैसे तो कोई गारंटी नहीं।
अच्छा 10 साल रहकर कितने मोटे हो जाओ जब तुम जीवन भर रहे तब मोटे नहीं। तब उसमें से कुछ ले नहीं पाए मकान में से, तो अब क्या है, ये वासना ही तो है और क्या है बता। हाँ, केवल वासना। ऐसे ही खेती आपने खरीदी, सोना खरीदने में लगे पड़े, किसके लिए? पथिक जी कहते हैं कौड़ी न संग जाएगी, तो किसके लिए कमा रहे हो? हैं? बता दो, ये आबाद आप ही किसके लिए कर रहे हैं? चाह प्राप्ति की है, प्राप्ति को चाह ही नहीं है ना। तो हाँ, मूर्ख क्यों नहीं हो? इधर अप्राप्त भी जो है कह रहे हैं। संसार क्या है? दूसरी भाषा में कहते हो, कहते सब हो, ये पढ़े लिखों की भाषा है कि संसार अप्राप्त है, लेकिन तुम रोज रोज अपनी भाषा में कहते हो सब माया है, सब माया है। कछु संग नहीं जाए। माया का जंजाल फैलो, माया का जंजाल। माया का जंजाल फैला, समझ में आता नहीं। माया कहते किसको? फिर व्याकरणाचार्य बन जाओगे। माँ माने नहीं, या माने जो। बड़े भारी तुम पढ़े लिखे हो, जो है ही नहीं माया। तो किससे दिख रहा है ये संसार? बोलो, ये संसार जो अलग दिखाई दे रहा है, ये किसने दिखा दिया है? माया ने। हाँ? अब माया से दिखाई हुई चीज है, समझ में आती है, कहते भर रहते नट ये विचरित करित विधि नाना, सदा स्वतंत्र राम भगवान, यथानेकन भेष धर नृत्य करे नट कोय, और जो जो चीजें दिखाए। देखो कितने नोट दिखाता है उसके पास। फिर बोलो, जो चीज है ही नहीं 3 कालों में, उसके पीछे पड़े हो, जल्दी जिंदगी खराब कर रहे हो। मान जाओ, हमें प्रेम है तुमसे इसलिए नाम ले लेते हैं। क्या हो गया? तो जो अप्राप्त नहीं हो जाए, और जो प्राप्त है उसका तो तुम्हें केवल क्या करना है? सुमिरन करना है। हाँ, केवल सुमिरन, केवल ख्याल करना है कि मैं हूँ, बाकी कुछ है ही। स्मरण मात्र करना है, यही सुमिरन है। अब एव शब्द लगा हुआ, एव शब्द का प्रयोग संस्कृत भाषा में निश्चय के अर्थ के लिए किया जाता है। इसलिए निश्चय करो। क्या निश्चय करो? कहाँ एव लगा दिया है? मुक्त एव असि सर्वदा। एव शब्द का के लिए है पक्का, किसी चीज को पक्का करने के लिए। तुम कैसे हो? सर्वदा हो, तुम्हारा कभी अभाव। एक बात और, इस श्लोक में अष्टावक्र जी ने जिस संबोधन का प्रयोग किया वह भी कम विचारणी नहीं है। वे अब तुम आदि से आगे आत्मा के रूप में शिष्य को संबोधित कर रहे हैं। कहते हैं न जिसे आप जो बनाना चाहते हो उसे आप वैसा विचारने को मजबूर कर दें, वह वैसा ही हो जाएगा। विचारों में असीम और अलौकिक शक्ति है। अष्टावक्र जी कहते हैं
कि तू सर्वव्यापक है, तेरा स्वरूप सर्वत्र है, सब में तू व्याप्त है, इसलिए तुझे किसी प्रकार के धर्म अधर्म, सुख दुख, मान अपमान, मेरा तेरा, ये संसार का जो भी द्वैत है वो तेरे में नहीं है। तू तो सर्वदा कैसा है? सत्य है, चित है, आनंद स्वरूप है, अद्वय है। यही तो अपने आप को जान। राजा जनक से कह रहे हैं तो अपने आप को व्यापक जान। तेरी व्यापकता के कारण से ही ये शरीर जो है और संसार दिखाई देने लगा है। जैसे आकाश की व्यापकता के कारण से नीलमा दिखने लगता है। आकाश नीला नहीं है, हाँ, वो तो कलरलेस है। तो आकाश की व्यापकता, घन व्यापकता के कारण से नीलमा दिखाई देने लगती है। ऐसी तुम्हारी व्यापकता के कारण से ये संसार और शरीर आदि सब दिखाई देने लगे हैं। ये है ना। अच्छा, ये बात अगर एक बार विश्वास भी हो जाए तो बोलो जगत से वैराग हो जाएगा कि नहीं? और कहीं पता लग जाए तो फिर तो जो है हमारी खुशी का ठिकाना कि हम ही हैं जो बहुरूप धारण करके संसार बने। बोलिए गुरुदेव।